तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। शैंग्रीला के एपिसोड 57 के साथ हाजिर हूं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि हमारे शिमू के घर के बाहर काफी ज्यादा रश लगा होता है। सभी लोग वहां पर खड़े होकर देख रहे होते हैं कि यहाँ पर चल क्या रहा है। आज ये बड़ी गैंग के लोग यहाँ पर शिमू के घर के बाहर क्या कर रहे हैं। उनमें से एक कहता है कि मुझे लगता है कि ब्रदर शिमू आजकल यहाँ पर तलिस्मन बेच रहा है, इसी वजह से ये सभी लोग यहाँ पर उसके पास तलिस्मन खरीदने के लिए आए हैं, क्योंकि बहुत ही जल्दी यहाँ पर दोबारा कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है। तो उसके लिए सभी गैंग्स यहाँ पर तैयारी कर रही है कि उनके पास तलिस्मन होने चाहिए। तो यहाँ पर हमारी गैंग को दिखाते हैं कि जिन गैंग जो होती है वहां पर उसके सामने दरवाजे के सामने खड़ी होती है और वो लोग वहां पर तलिस्मस खरीदने के लिए आए होते हैं। तो ब्रदर जिन और ब्रदर हाउमा और उसके साथ ही वहां पर खड़े होते हैं। तो बाइशी जो होता है वो सीनियर ब्रदर जिन से कहता है कि मुझे लगता है कि मैं बाद में वापस आना चाहिए, वो भी घर पर नहीं है। हाउमा उसे कहता है कि उसकी हिम्मत तो देखो, वो यहाँ पर हमें कितना वेट करवा रहा है, हम लोग कब से उसके घर के बाहर खड़े और यहाँ पर वो घर से बाहर नहीं निकला। अगर वो अंदर से बाहर निकला तो फिर तो उसमें पीटने वाला हूँ। जब किसी के साथ जॉमिंग भी काफी गुस्सा होता है और कहता है मुझे लगता है कि वो यहाँ पर जानबूझकर हमारे साथ ये सब कुछ कर रहा है। हमें पता है कि बाकी ग्रुप्स को भी यहाँ पर तलिस्मन बेच रहा है और इसी वजह से वो हमारे साथ यहाँ पर ये सब कुछ कर रहा है। तो जब ब्रदर जिन उनसे कहता है सभी लोग शांत हो जाओ, तुम सभी लोगों को यहाँ पर ब्रदर शिमू के लिए वेट करना ही होगा। तुम सभी को अच्छी तरह से पता है कि इस वक्त हमारी हालत क्या है। हमें यहाँ पर उसे अपनी एसोसिएशन में ज्वाइन करने के लिए मनाना होगा। अगर वो नहीं मानेगा तो कम से कम उसके पास तलिस्मन खरीदेंगे, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर उसके पास तलिस्मन नहीं खरीदेंगे तो हमारे उसके साथ रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे और बाकी के सभी लोग उसके पास तलिस्मन खरीद कर चले जाएंगे। ठीक है, साथ ही उन्हें पीछे से आवाज आती है तो वहां पर जूलोंग ग्रुप के लोग भी पहुंच जाते हैं और उनसे कहते हैं देखो तो जरा यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सीन देखने को मिल रहा है। देखो तो जरा यहाँ पर शिमू के घर के बाहर कौन खड़ा है। ये तो जुनलिंग गैंग के लोग हैं और ऊपर से हमारे सीनियर ब्रदर जिन भी यहाँ पर पर्सनली आए हैं। इसका मतलब यह है कि तुम लोग भी यहाँ पर शिमू से मिलने के लिए आए हो या फिर उसके पास तलिस्मन खरीदने के लिए आए हो। तो ब्रदर जिन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर अभी भी मुझे अपना सीनियर मानते हो, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर मेरी इंसल्ट किए जा रही हो, यहाँ से दफा हो जाओ क्योंकि हम लोग यहाँ पर पहले आए हैं। तो इसी के साथ ही कुकुन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर किस बारे में बात कर रहे हो। ब्रदर शिमू जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं है। इसका मतलब यह है कि कोई भी यहाँ पर आकर उसके पास से तलिस्मन खरीद सकता है या फिर उसके साथ डील कर सकता है। इसी वजह से तुम लोगों को यहाँ पर मुझसे इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। तो इस बात से ब्रदर जिन काफी ज्यादा गुस्सा होता है, वो पूरी गैंग पीछे की तरफ मुड़ जाती है। दोनों गैंग्स एक दूसरे के आमने सामने होती हैं। तो ब्रदर जिन उसे कहता है कि तुम जूलोंग ग्रुप के लोग पिछले काफी दिनों से यहाँ पर ब्रदर शिमू के पास से तलिस्मन खरीद रहे हो। हमें ये बात पता चली है कि तुम लोग यहाँ पर अपने रिसोर्सेज की मदद से यहाँ पर इसके पास से तलिस्मन खरीद रहे हो और अब तुम यहाँ पर आकर हमें रोक रहे हो कि हम इसके पास से तलिस्मन ना खरीद सकें। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम लोग भी यहाँ पर तलिस्मन खरीदने के लिए आए हैं और जिसे वो बेचना चाहेगा उसे वो बेचेगा। कुकुन से कहता है कि ब्रदर मैंने यहाँ पर कब कहा कि तुम लोग यहाँ पर से चले जाओ। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो भी ज्यादा बिडिंग करेगा उसे ही तलिस्मन मिलने वाले हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर एक बिडिंग करने वाले हैं जिसमें हम लोग बोली लगाएंगे कि इसके पास ज्यादा पैसे हैं वही यहाँ पर ज्यादा तलिस्मन खरीद सकता है। तो दोनों डोजो जो होते हैं वो एक दूसरे की तरफ घूर घूर कर देख रहे होते हैं और इसी के साथ ब्रदर जिन्नू से कहता है अब जबकि यहाँ पर हम दोनों के दरमियान में माहौल काफी गर्म हो रहा है तो क्यों ना मैं यहाँ पर एक सजेशन दूं। तो ब्रदर जिन्नू से कहता है क्यों ना यहाँ पर मेरे साथ फाइट करो, हम दोनों यहाँ पर एक स्पारिंग मैच रखते हैं अपने अपने दोनों में और उसके बाद देखते हैं जो यहाँ पर जीतेगा उसे तलिस्मन मिलेंगे और दूसरे को यहाँ पर से जाना होगा। क्या तुम्हें यहाँ पर इस बात से डर तो नहीं लग रहा? तो कुकुन जो होता है उस बात से काफी ज्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि कुकुन आज से पहले ब्रदर जिनके साथ जितनी भी फाइट्स की होती है उनमें से एक में भी वो जीत नहीं पाया होता। इसी के साथ ही वो सोच रहा था कि अब मैं यहाँ पर क्या करूं और साथ ही वो सोच रहा था हमें जितना पता है इनके ग्रुप के पास यहाँ पर पैसों की बहुत ज्यादा कमी है, क्योंकि काफी सारे मिशंस में ये फेल हो चुके हैं जिसकी वजह से इन्हें पैसे नहीं मिले थे। और मुझे लगता है कि अगर हम लोग यहाँ पर फाइट ना करके इनके साथ बिडिंग ही करते हैं तो फिर हम लोग आसानी से जीत सकते हैं, क्योंकि जूलोंग ग्रुप के काफी सारे मिशंस पूरे हुए और हमारे पास काफी सारे पैसे हैं। तो ब्रदर जिन्नू से कहता है क्या हुआ, क्या आप यहाँ पर तुम मेरे सामने हार मानने वाले हो? क्या तुम मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करोगे? मैंने सुना है कि तुमने एक नई स्वॉर्ड आर्ट को मास्टर किया जिसे वुल्फ हाउलिंग मून कहते हैं, क्या तुम मुझे दिखाओगे? नहीं। तो वो कहता है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला? तो ब्रदर जिन्नू से कहता है कि सेक्टर काफी ज्यादा छोटा है, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे इस बारे में नहीं पता चल सकता? और इसी के साथ ही उसका मजाक उड़ाते हैं कि तुम यहाँ पर ब्लफ कर रहे हो, तुमने कोई नई मार्शल आर्ट्स की टेक्निक नहीं सीखी। जब किसी के साथ कुकुन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि भाई तलवार लेकर आओ और वो अपनी तलवार निकालता है और कहता है कि मेरी जूकुन जो है वो काफी ज्यादा बुरी तरह से हंगरी है, तो मुझे लगता है कि सभी यहाँ पर थोड़ी सी फाइट चाहिए और वो अपनी तलवार लेकर रेडी हो जाता है। जबकि दूसरी तरफ से ब्रदर जिन जो होता है वो भी अपनी जैकेट उतारता है और कहता है कि हाँ क्यों नहीं, चलो फिर ठीक है, तुम्हारी जूकुन को यहाँ पर थोड़ा सा फूड देते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर कौन जीत पाता है, तुम्हारी कुकुन जीत पाती है या फिर मेरी किक्स जीतती है। और इसी के साथ ही वो दोनों जो होते हैं अटैक करने के लिए रेडी होते हैं। दोनों जंप करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करते हैं। ब्रदर कुकुन तलवार यूज कर रहा था, जबकि दूसरी तरफ से ब्रदर जिन जो होता है वो वहां पर किक्स यूज करता है, क्योंकि वो यहाँ पर हैंड फाइटिंग में माहिर है। तो इसी के साथ ही दोनों वहां पर अपनी फाइटिंग स्टार्ट करते हैं और बाकी के सभी लोग खड़े होकर उनकी फाइटिंग को देख रहे होते हैं। तो दिखाते हैं कि ब्रदर जिन जो होता है वो उसके हर एक तलवार के साथ अपने पांव को टकराता है और हर एक तलवार के अटैक को अपनी किक के साथ ही ब्लॉक कर लेता है और सभी देखने वाले काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तो ब्रदर बाइशी जो होता है वो कहता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये यहाँ पर बेयर हैंड्स के साथ और बेयर फुट्स के साथ वहां पर उसकी तलवार को कैसे
ब्लॉक कर पा रहा है। तो हाउमा उनसे कहता है कि लगता है कि तुम लोग पहली बार यहाँ पर ब्रदर जिन को फाइट करते हुए देख रहे हो। ब्रदर जिन जो है ये हमारे सेक्टर से नहीं है, ये सेक्टर की टेक्निक भी नहीं है, ये टेक्निक उसके अपने सेक्टर की है जहां पर से वो आया था, और उसके ओरिजिन सेक्टर की ये टेक्निक बहुत ज्यादा पावरफुल है, जिसमें वो अपनी सारी की सारी एनर्जी को अपनी टांगों और अपने बाजुओं के अंदर ट्रांसपोर्ट कर लेता है, जिसके बाद उसकी पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं और उसे तलवार को यूज करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। इसी के साथ ही दिखाता है कि सीनियर ब्रदर जिन जो होता है वहां पर ऊपर से किक मारता है, तो कुकुन तलवार के साथ से ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऊपर से नीचे गिर जाता है। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर लगता नहीं है कि सिंपल तलवार की टेक्निक्स के साथ इसको हरा पाऊंगा, क्योंकि हर बार यहाँ पर अपनी किक्स के साथ ही मुझे हरा देता है। और इसी के साथ ब्रदर जिन उसे कहता है क्या हुआ, मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर इससे ज्यादा बेहतर कर सकते हो, तुमने अभी तक मुझे अपनी स्पेशल टेक्निक दिखाई नहीं जो तुमने अभी भी मास्टर किया है, क्या तुम मुझे अपनी नई टेक्निक नहीं दिखाओगे या फिर तुम यहाँ पर से हार मारकर वापस जाना चाहते हो। तो इसी के साथ ही कुकुन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से अपनी उस असली टेक्निक को रिलीज नहीं कर रहा था कि कहीं तुम्हें नुकसान ना पहुंच जाए, कहीं तुम हर्ट ना हो जाए, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर इस टेक्निक को यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि ब्रदर जिन तुम्हारी किक्स में काफी ज्यादा दम है और मैं यहाँ पर हमेशा तुम्हारी किक्स के सामने बेकार हो जाता हूँ, लेकिन अब यहाँ पर मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। और इसी के साथ ही अपनी तलवार लेकर बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है और ये उसकी नई स्पेशल टेक्निक होती है जिसे मून हाउलिंग स्वर्ड टेक्निक कहते हैं। तो जैसे वो आगे की तरफ बढ़ता है तो उसकी स्वर्ड की एनर्जी काफी ज्यादा बढ़ जाती है और इसी के साथ ही उसकी तलवार जो होती है वो बड़ी तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ती है और स्वर्ड की जो होती है वो सारी की सारी तलवार के अंदर कंसंट्रेट कर रहा होता है, जिसकी वजह से अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है। लेकिन इसी के साथ दिखाता है कि ब्रदर जिन जंप करते हुए ऊपर चला जाता है, लेकिन उसके ऊपर जाने के बाद भी कुकुन वहीं से अपनी एनर्जी की डायरेक्शन को चेंज करता है और ऊपर की तरफ अटैक करता है। तो वो सारा अटैक जो होता है ऊपर की तरफ हिट होता है। ब्रदर जिन भी वहां पर उसके साथ हिट होने के बाद जख्मी होकर ग्राउंड के ऊपर नीचे उतर आता है, उसकी बॉडी के ऊपर काफी सारे कट्स लगे होते हैं। तो वो कहता है कि इसकी स्वर्ड एनर्जी काफी ज्यादा बेहतर है, लगता है कि इसने यहाँ पर स्वर्ड एनर्जी यानी कि अपनी की को स्वर्ड एनर्जी के अंदर चेंज करना सीख लिया है, इसी वजह से इसकी ये टेक्निक पहले वाली से काफी ज्यादा बेहतर है। ब्रदर जिन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पर अपने जूनियर को काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया है, लेकिन तुम तो पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो चुके हो। जबकि कुकुन उसे कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरी ज़ूकुन जो है वो काफी ज्यादा हंगरी है, जबकि इसने यहाँ पर तुम्हारा ब्लड टेस्ट कर लिया है, तो फिर अब यहाँ पर तुम्हें हराकर ही दम लेगी। जबकि दूसरी तरफ से ब्रदर जिन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुमने यहाँ पर अपनी तलवार को एक मैजिक टूल बना लिया है, अपनी की एनर्जी को अपनी तलवार के अंदर कंसंट्रेट करने के बाद अब ये एक मैजिक वेपन बन चुका है। तो कुकुन उसे कहता है कि हाँ ये बात तो वाकई में सच है सीनियर, मुझे लगता है कि अब यहाँ पर सीनियरिटी चेंज होने वाली है। जबकि इसी के साथ ही ब्रदर जिन जो होता है वहां पर उसे कहता है चलो ठीक है मैं भी यहाँ पर तुम्हें अपनी एक नई टेक्निक दिखाता हूँ, और दूसरी तरफ से वो फिर से ब्लड मून टेक्निक को यूज करते हुए आगे की तरफ बढ़ता है। तो ब्रदर जिन जो होता है वहीं पर खड़े खड़े अपनी उंगली को सामने की तरफ करते हुए अपनी की एनर्जी के साथ एक बुलेट शूट करता है। तो उसकी बुलेट जो होती है बहुत ही पावरफुल होती है, सभी देखने वाले इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि यहाँ पर अचानक से हुआ क्या, क्योंकि वो एक बुलेट के साथ को हिट होने के बाद बुरी तरह जख्मी हो जाता है, उसका बाजू जख्मी हो जाता है और वो कहता है कि अभी भी यहाँ पर इसने क्या किया, इसने अपनी उंगली के अंदर से गोल्डन एनर्जी का बर्स्ट फेंका था जिसके साथ मैं यहाँ पर हिट हुआ हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसने यहाँ पर कोई नई टेक्निक को मास्टर कर लिया है जो कि मेरी स्वर्ड टेक्निक से भी ज्यादा बेहतर है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 57 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि इनमें से तलिस्मन्स किसको मिलने वाले हैं, ब्रदर शिमू इनमें से किसे तलिस्मन्स देगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।